महाराष्ट्र और झारखंड के लोकसभा महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा मगरबी बंगाल में भी 6 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए और इन बाई इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस ने तमाम 6 सीटों पर कामयाबी हासिल की। उम्मीद तौर पर बंगाल में देखा गया है कि बाई इलेक्शन में जो जीत होती है वो उस पार्टी की जीत होती है जो सरकार में होती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लिए ये जीत इसलिए बहुत अहम है कि बाई इलेक्शन ऐसे वक्त में हो रहा था कि जब अगस्त से लेकर सितंबर तक मगरबी बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक खातून डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद बड़े पैमाने पर सिविल सोसाइटी की तहरीक हुई और जिसका असर सिर्फ कलकत्ता तक नहीं था, सिलीगुड़ी और तमाम शहरी इलाके हैं उस इलाके में भी उस तहरीक का असर आया और बड़ी तादाद में लोग हुकूमत के खिलाफ और नाराजगी खुलकर सामने आई। लेकिन उसके बावजूद इस इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस ने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या इस अवामी तहरीक का, सिविल सोसाइटी की तहरीक का तृणमूल कांग्रेस के इंतखाबी गणित पे, इंतखाबी हिकमत अमली पर फर्क क्यों नहीं पड़ा। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज ऑनलाइन। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने आज तमाम 6 सीटों पर जीत हासिल की है। उसमें से एक जीत जो है मदारी हाट की जीत इसलिए बहुत अहम है कि अलीपुर द्वार की मदारी हाट सीट ये बीजेपी के हाथ के पास थी। मनोज टिक्का यहाँ से 2021 में कामयाबी हासिल की थी और उससे पहले भी 2021 से पहले 2016 के इलेक्शन में भी मनोज टिक्का ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी और इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस से कभी भी जीत हासिल नहीं की। उससे पहले ये सीट लिफ्ट के हाथ में था। 2011 में जो ममता बनर्जी आई उसमें भी ये सीट बीजेपी के हाथ में ही थी, ये लिफ्ट के पास थी और 2021 तक लिफ्ट के हाथ ये सीट ममता बनर्जी के हाथ में नहीं आई। लेकिन इस मर्तबा वहां भी तृणमूल कांग्रेस ने जीत के फतह हासिल की है। तो आखिर इस ममता बनर्जी की जीत के बाद सिविल सोसाइटी की तहरीक पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं और दूसरा अहम सवाल यह है कि क्या सिविल सोसाइटी की इस तहरीक को ज़िमनी इंतखाब के नतायज से जोड़ना कहां तक दुरुस्त है। यह सवाल इसलिए अहम है कि सिविल सोसाइटी की जो तहरीक थी, इस तहरीक में कोई सियासी जमात या किसी पार्टी का झंडा या कोई सियासी लीडर सामने नहीं था। ये जूनियर डॉक्टरों की क़यादत में एक तहरीक चल रही थी जिसमें बड़ी तादाद में आवाम लोग भी जुड़कर आ रहे थे। ये अलग सब बात है कि इस तहरीक के पीछे लेफ्ट फ्रंट का हाथ था, लेकिन अगर सिर्फ एक सीट को छोड़कर, हरवा की सीट छोड़कर, जहां आईएसएफ के उम्मीदवार जो हैं, कैंडिडेट हैं, वो सेकंड पोजीशन पर हैं, बाकी तमाम जगहों पे लेफ्ट फ्रंट की उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। नैहट्टी जो नॉर्थ 24 परगना से आती है, वहां पर भी नैहट्टी कलकत्ता शहर से करीब है और सिर्फ 15 किलोमीटर दूर ही उस खातून डॉक्टर का घर है जो रेप की शिकार हुई थी। उसके बावजूद भी नैहट्टी में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ने बड़ी जीत हासिल की है। अगर आप सिविल सोसाइटी की तहरीक को देखें बंगाल में, कि बंगाल में 2006 के बाद नंदीग्राम और सिंदूर की तहरीक हुई और लेकिन वो तहरीक सिविल सोसाइटी की तहरीक तो थी, लेकिन एक सियासी तहरीक भी चल रही थी। इस तहरीक का हिस्सा ममता बनर्जी थी और यही वजह कि 2010 और 2009 में 3 ज़िमनी इंतखाबात हुए, लेफ्ट फ्रंट सरकार में थी, उसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की। यहाँ तक के सीपीएम के सीनियर लीडर सुभाष चक्रवर्ती का इंतकाल हो गया और 2010 में उनकी बीवी रमला चक्रवर्ती को सीपीएम ने वहां से उम्मीदवार बनाया। और सुभाष चक्रवर्ती की शख्स को जानने वाले जानते हैं कि ये बंगाल के एक बड़ा चेहरा थे, अपने हक में बहुत मकबूल थे और वो पार्टी से हटकर भी काम करते थे। उसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस ने उस सीट पे जीत हासिल करके सबको चौंका दिया था। अब सवाल यही है कि आखिर ये जो नंदीग्राम और सिंदूर की तहरीक थी, उस तहरीक और इस तहरीक में फर्क क्या है और तृणमूल कांग्रेस ने सिविल सोसाइटी की तहरीक को इंतखाबी सियासत पर असर क्यों नहीं पड़ने दिया, उस बारे में ये बात करने की अहम जरूरत है। सीपीएम के लोग इस वक्त अगरचे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बंगला अखबार आनंदबाद पत्रिका से सीपीएम के एक लीडर है सृजन चक्रवर्ती, जो नौजवान लीडर है, उन्होंने बात करते हुए कहा कि अव्वल बात तो ये है कि सिविल सोसाइटी की तहरीक जो है सियासी तहरीक नहीं थी। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाब में आमतौर पे देखा गया है कि ये सरकार को तब्दील करने के लिए नहीं होती है और ये लोग जानते हैं कि भाई हम वोट किसी को भी दें, जीत तो इन्हीं की होगी, ये सरकार में तो तृणमूल कांग्रेस ही रहेगी, इसलिए लोग सियासी जमातों को
हुक्मरान जमात के लोगों को वोट देते हैं। और तीसरी बात वो कहते हैं कि ये कहना कि सिविल सोसाइटी का मुआवजा ज़िमनी इंतखाब से करना ये भी गलत इसलिए है कि जब अवाम को तब्दीली लाने का मौका मिलेगा या उस वक्त जो है ये तहरीक का असर नजर आएगा। यही कमोबेश यही बात जो है सिर्फ बीजेपी के लीडर भी बोल रहे हैं और यहाँ तक के अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने यह भी दावा किया कि अगले 2026 में जो बंगाल असेंबली का जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में हम वो तमाम 6 सीट जीतेंगे जिस पर आज तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है। लेकिन तजिया निगार ये मानते हैं कि दरअसल जो बंगाल का इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम भी तृणमूल कांग्रेस को जीत दिलाने में एक अहम किरदार अदा करता है। नंबर 1 तो ये है कि भाई बीजेपी को हराना है, एक इकोसिस्टम ये है, उसकी वजह से बड़े पैमाने पे माइनॉरिटी वोट जो है मुत्तहिद हो जाता है और इसका फायदा तृणमूल कांग्रेस को मिल रहा है। जैसे हरवा में मैंने देखा, लेकिन हरवा में ये था कि बीजेपी वहां पर तीसरी पोजीशन पे थी। नंबर 2 इकोसिस्टम ये है कि बंगाल में जो सरकारी स्कीमें हैं, लक्ष्मी भंडार और खाने वाली जो स्कीम है, गल्ला स्कीम है, ये तमाम स्कीम को लेने के लिए आपको हुक्मरान जमात के करीब रहना होगा। अगर आप हुक्मरान जमात के करीब नहीं है तो इस स्कीम का फायदा नहीं मिल पाएगा। हमने ये बंगाल में एक तरह का ट्रेंड रहा है कि सरकारी स्कीम को भी सियासी वफादारी के बुनियाद पर दिया जाता है, लिया जाता है। इसलिए ये जो इकोसिस्टम ये भी तृणमूल कांग्रेस की जीत में अहम किरदार अदा करता है। खुद ममता बनर्जी ने कहा है कि जमींदारों की हार है और इसको अपने अवाम की जीत करार देते हुए कहा है कि, और यही तमाम बातें इन्होंने भी कहा है, अभिषेक बनर्जी ने भी कहा है। लेकिन ये देखने की जरूरत है कि इस सिविल सोसाइटी की जो तहरीक थी अधिकार मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाद, इसको अगर मुआवजा किया करना कहाँ तक दुरुस्त है, यह हमसे पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इस 6 सीटों के नतीजे को लेकर ये नतीजा अखज़ करना कहाँ तक सही है कि बंगाल में जो अवामी नाराजगी थी वो उसका असर कुछ भी नहीं है और ममता बनर्जी एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही है। तो क्या इसका 2026 में कोई असर नहीं पड़ेगा? ये वो सवालात हैं जिसको देखने की जरूरत है। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। बहुत बहुत शुक्रिया।